तो वेलकम टू केबीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी में माई सेल्फ असलम खान। कैसे स्टूडेंट आप सभी लोग? तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग मिशन बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज ये उस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। अब तक हम लोग 3 वीडियो में कुल 45 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अकाउंटेंसी से, जिसमें स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो पार्टनरशिप का सारा टॉपिक लगभग कवर हो गया है, एडमिशन से लेकर रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन। इसके बाद मैंने आपको इशू ऑफ शेयर का मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व कराया था, और आज का जो आपका इस लेक्चर नंबर 4 में या वीडियो नंबर 4 में इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर दोनों को फिर से शामिल कर रहे हैं, और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आज सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट जुड़ जाइएगा, और आज कुछ हम लोग कुछ मज़ेदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अकाउंटेंसी में इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर के टॉपिक को लेकर। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको एक होमवर्क पूछा था कि कंपनी का सेक्शन क्या है, आपको सेक्शन बताना था किसका, कंपनी का। तो बहुत सही जवाब दिए हैं अंजलि, नेहा और श्रद्धा ने। इसका सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। जिनका 2 सब सेक्शन 20 था वो बिल्कुल करेक्ट थे। ये होमवर्क का क्वेश्चन था जिनका बहुत ही बेहतर जवाब है। चलिए स्टूडेंट, तो आज का देखते हैं इस क्लास नंबर 4 में कितने लोग क्वेश्चन सही करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग चलेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है आपसे, विच टाइप ऑफ कंपनी कैन बी इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। किस प्रकार की कंपनी प्रविवरण जारी कर सकती है। पहला कह रहा है 1 पर्सन कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड ऑल ऑफ दीज कंपनी। बताइए सर ये होता क्या प्रॉस्पेक्टस। देखो स्टूडेंट, प्रॉस्पेक्टस मतलब होता है एक प्रकार से डॉक्यूमेंट्स होता है, एक डायरी कह लीजिएगा, ठीक, एक नोट्स कर लीजिएगा, एक बुकलेट कर लीजिएगा, जिसमें ओवरऑल पूरे कंपनी का सारा इन्फॉर्मेशन, उस सारे शेयर्स के बारे में जानकारी, ठीक, कंपनी के बारे में जानकारी, ठीक है, मतलब ओवरऑल ईच एंड एवरी ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, अबाउट द कंपनी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन जो बुकलेट्स पर, जो एक छोटी सी डायरी कह लीजिएगा, छोटी सी बुक कह लीजिएगा, उस पर मेंशन की गई होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं। ठीक है, जनरली जो कोई कंपनी शेयर जारी करती है तो उस केस में वो प्रॉस्पेक्टस पहले जारी करती है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है विच टाइप ऑफ कंपनी कैन बी इशू प्रॉस्पेक्टस। इनमें से कौन ABCD 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसी कंपनी है जो प्रॉस्पेक्टस जारी करती है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, पहली बात तो मैंने बताया ये प्रॉस्पेक्टस वही कंपनी इशू करती हैं जो शेयर इशू करती हैं। अब आपको मालूम होगा कि शेयर 1 पर्सन कंपनी इशू करती नहीं। तो सर 1 पर्सन कंपनी इशू नहीं करती है, 1 पर्सन जहाँ पे एकल केवल एक मालिक होता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था पिछले में, इसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में इसका डेफिनेशन बनाया गया है। प्राइवेट कंपनी शेयर इशू कर नहीं सकती, इस पर ऑलरेडी बैन लगा हुआ है। इसका सेक्शन मैंने आपको बताया था सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 था। ये सिर्फ और सिर्फ जब ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत होगा तो ये होगा नहीं। ऑप्शन बचा क्या, C, पब्लिक कंपनी। ठीक है, केवल एक सार्वजनिक कंपनी ही प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है, और पब्लिक कंपनी का सेक्शन मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था सेक्शन 2 सब सेक्शन 71, ये आपका है पब्लिक कंपनी का सेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही ऑप्शन जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर C। आइए 47 क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, प्रीमियम रिसीट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर इज सो। लो भाई, जब एक कोई पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती है, जारी करती है, तो वहाँ पर अगर वह पार पर जारी न करके प्रीमियम पे जारी करता है, प्रीमियम पे जारी करता है, तो इस प्रीमियम को कहाँ शो करोगे, और इस प्रीमियम को हम लोग कहाँ दिखाएंगे। पहला ऑप्शन इन बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। पक्ष गलत है यहाँ पर, पक्ष गलत है, ठीक है, ओके। दूसरा कह रहा है इन बैलेंस शीट के एसेट साइड में। लो भाई, तीसरा कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और चौथा कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। बताइए
पहली बात तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे जो प्रीमियम होता है वो कैपिटल रिसिप्ट होता है, और जहाँ कैपिटल रिसिप्ट की बात आती है वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं आती है। ये बात तो कट गई, ये कॉमन सेंस की बात है। प्रीमियम जो होता है हमेशा क्या होता है, कैपिटल नेचर का होता है, कैपिटल रिसिप्ट नेचर का होता है। तो जहाँ कैपिटल की बात आएगी तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा नहीं। सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा रेवेन्यू के केस में आता है। ओ ये बात है, हाँ बिल्कुल। इसलिए ऑप्शन ए और बी में से आपको एक चूज करना है, कौन सा आपका बेस्ट होगा, ए या बी। प्रीमियम कैपिटल की बात आती है तो कैपिटल हमेशा कहाँ से होता है, तो असेट्स की बात आएगी नहीं, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए। इन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको हम शो करते हैं। क्वेश्चन ये स्टूडेंट, ठीक है, लायबिलिटी साइड में से आप शो कर रहे हैं, लायबिलिटी साइड में भी कुछ अलग अलग टाइटल होते हैं। तो इसके टाइटल हमारे होते हैं, एक शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के एक टाइटल होता है रिजर्व एंड सरप्लस। क्या होता है स्टूडेंट, रिजर्व एंड सरप्लस। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड के रिजर्व एंड सरप्लस टाइटल के अंतर्गत हम लोग इस प्रीमियम को शो आउट करते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा ये सवाल कि प्रीमियम को दिखाते, सभी जानते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन यहाँ से ये ना पूछकर यहाँ ये पूछ लेता है कि शेयर होल्डर फंड या रिजर्व एंड सरप्लस, तो उसको रिजर्व एंड सरप्लस के कैटेगरी में हम लोग दिखाते हैं। इसमें जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सारे रिजर्व भी जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 48। कंपनी रिसिप्ट डैश फॉर इशू ऑफ डिवेंचर। कंपनी क्या रिसिप्ट करती है डिवेंचर को इशू करके? एक कंपनी डिवेंचर को निर्गमन करके क्या प्राप्त करती है? पहला ऑप्शन लोन, कैपिटल, बोथ, नन ऑफ दीज। बताइए स्टूडेंट। देखो कंपनी जनरली, जो कंपनी को फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी इशू करता है, इक्विटी शेयर भी इशू करता है, हाँ सर, प्रेफरेंस शेयर भी इशू करता है, बिल्कुल सर, डिवेंचर भी जारी करता है सर, बॉन्ड भी जारी करता है, हाँ वगैरह वगैरह। ये सब अलग अलग हमारे सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज में वो किसी एक को चूज़ कर सकता है। अगर वह डिवेंचर जारी करता है तो उसे क्या मिलेगा, मतलब जो पैसा मिलेगा पब्लिक से, तो पैसा मिलेगा, बात सही है, लेकिन पब्लिक से जो पैसा मिलेगा फॉर इशू ऑफ डिवेंचर, उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे, लोन बोलेंगे, दोनों बोलेंगे? बताइए इसका सही ऑप्शन बताइए स्टूडेंट, क्या होगा? बहुत अच्छा, कैसा लग रहा है सवाल बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर तो कर दो, एक बार शेयर तो कर दो अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, जितने भी इंस्टाग्राम है सब पे शेयर कर दो, और भी बच्चों का फ़ायदा हो। कुछ दुआएं देंगे आपको, कुछ दुआएं मुझे भी लगेंगी, आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। ये हमारा कहलाता है स्टूडेंट लोन कहलाता है, कैपिटल नहीं कहलाता है। अगर हम इक्विटी शेयर जारी करते हैं, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर जारी करते हैं तो ये हमारा कैपिटल कहलाता है। हाँ अलग बात है कि इक्विटी शेयर होल्डर हमारी कंपनी के रियल ओनर होते हैं, प्रेफरेंस वाले सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लाभ को कमाने के लिए लगाए होते हैं पैसा, ठीक है। हाँ प्रेफरेंस शेयर भी कई प्रकार के होते हैं, कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर, नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, और कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये अलग अलग प्रेफरेंस शेयर के टाइप भी होते हैं, जानते रहिए। तो जहाँ ओनली लोन की बात कर रहा है, ऋण की बात कर रहा है, हाँ लोन की जगह अगर ऑप्शन स्टूडेंट बोरो भी दिया होता तो भी आपका चलता है। लोन बोरो मतलब एक ही चीज़, कैपिटल होगा नहीं। जब ये नहीं होगा तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए। 48 का क्वेश्चन नंबर 48 का सही ऑप्शन ए। आइए 49, 49, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज गिवन ऑन। लो भाई, डिवेंचर पर ब्याज दिया जाता है, डिवेंचर पर ब्याज। सर शेयर पे क्या देते थे, क्या देते थे पिछले क्लास में? देखो शेयर पे हम लोग क्या देते थे, डिविडेंड देते थे। क्या देते थे, डिविडेंड, लाभांश, ठीक है। तो डिवेंचर पे क्या मिलता है, तो डिवेंचर पे भाई सर ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, हाँ ठीक। कब मिलता है, किस पर मिलता है, ये समझना है। तो डिवेंचर में ब्याज दिया जाता है ऑन, यहाँ डैश करा है, मतलब क्या, किस वैल्यू पर, ऑन फेस वैल्यू, ऑन परचेज वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इशू वैल्यू। बताइए डिवेंचर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो किस वैल्यू पर, मतलब डिवेंचर के किस वैल्यू पर, मार्केट पर, फेस पर, परचेज पर, या फिर इशू पर? ABCD 4 ऑप्शन दिए, बताइए स्टूडेंट क्या होगा सही जवाब। बहुत अच्छा, इसका भी वंस अगेन ए
आपका सही होगा उसका फेस वैल्यू। उसका फेस वैल्यू पर जो भी होगा, सपोज करिए इसका फेस वैल्यू दिया 100 रुपये और दिया 9% दिया है, तो 9 बटा कर देंगे हम लोग 100, इसका आएगा सही रूप से 9 रुपये बैच। आइए क्वेश्चन 50 करा है कि डिवेंचर होल्डर ऑफ ए कंपनी डैश। एक डिवेंचर होल्डर जो होते हैं कंपनी के क्या होते हैं? जैसे शेयर होल्डर कंपनी के अंशधारी, शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के ओनर होते हैं, वैसे डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं? ऑप्शन क्रेडिटर, ऑफिसर, डेटर, ओनर। ये क्वेश्चन एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में सवाल आ चुका है ये। तो जो व्यक्ति शेयर खरीदता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, और जो व्यक्ति डिवेंचर खरीदता है उसको डिवेंचर होल्डर बोलते हैं। ठीक है सर, लेकिन फ़र्क ये है कि जो शेयर होल्डर होते हैं उनको हम ओनर बोलते हैं, लेकिन जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। इसका भी ऑप्शन यही होगा सही, क्रेडिटर। सर सारे ए सही हो रहे हैं, पता नहीं क्यों सारे ए सही हो रहे हैं। चलो आइए क्वेश्चन 51, 51। लो भाई शुभ मुहूर्त आ गया 51। इशू ऑफ डिवेंचर कैन बी, डिवेंचर को इशू किया जा सकता है डैश क्या? पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर, ऑल ऑफ अबव। बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब क्या होगा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया है। सर पार पर कर सकते हैं, सर डिस्काउंट पर, सर प्रीमियम पर, ये सभी पर। बताइए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब जो होगा ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन डी होगा। ठीक है, पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पर भी हो सकता है। ठीक है, तीनों पर। इसको शेयर की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी शेयर की बात करेगा तो शेयर को केवल पार पर और केवल प्रीमियम पर, और डिस्काउंट पर इसको हम लोग इशू नहीं कर सकते स्वेट इक्विटी शेयर को छोड़कर। आइए 52 कह रहा क्या? डिवेंचर रिडम्पशन ऑन प्रीमियम अकाउंट करा है। डिवेंचर रिडम्पशन ऑन प्रीमियम अकाउंट डैश, कि डिवेंचर रिडम्पशन ऑन प्रीमियम अकाउंट जो डैश होता है वो क्या होता है? डिवेंचर का प्रीमियम और शोधन खाता है, पर्सनल या नॉमिनल, नन ऑफ दीज। आपको क्वेश्चन नंबर 52 का सही ऑप्शन बताना है कि डिवेंचर रिडम्पशन जो अकाउंट होता है वो कैसा होता है? पर्सनल होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है, या इनमें से कोई नहीं होता ही नहीं, कोई खाता नहीं होता है। बताइए आपको इसका सही जवाब क्या होगा? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? बताइए स्टूडेंट। क्योंकि ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जहाँ रिप्रेजेंट की बात आएगी तो सर वहाँ पर हमारा क्या कहलाएगा? पर्सनल की बात आ जाएगी। इसलिए डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट जो होता है वो हमारा कहता है पर्सनल अकाउंट होता है। शेयर एप्लीकेशन पर्सनल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट पर्सनल अकाउंट, ये सारे चीज़ हमारे कहते हैं पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होता क्या है? डिवेंचर के निर्गमन पर कटौती जो होती है वो डैश क्या होती है? सो कैपिटल लॉस, करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स और फिक्सिशियस एसेट्स। बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का सही ऑप्शन क्या होगा? डिवेंचर के जो निर्गमन पे जो लॉस, मतलब डिवेंचर को सपोज करो इसकी फेस वैल्यू थी 100, इसे 5% कम पर 95 पर इशू किया गया। इसके कितने किया गया? 95 पे इशू किया गया। तो ये जो कह रहा है 5 रुपये का जो लॉस हो रहा है इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल लॉस, करंट लायबिलिटीज है, ये फिक्स एसेट्स है, या फिक्सिशियस? सर ये हमारा क्या है? लॉस होता है। ये क्या हमारा होता है? लॉस होता है। इस लॉस को हम लोग कैपिटल लॉस के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल हलवा सवाल था। अच्छा लो भाई 54 का इशू ऑफ राइट शेयर टू, राइट शेयर किसे इशू किया जाता है? राइट शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, बोनस शेयर, बाईबैक शेयर, सारे शेयर्स के टाइप से। अधिकार अंशों का निर्गमन किया जाता है प्रमोटर को, वेंडर को, डायरेक्टर को, शेयर होल्डर को। बताओ राइट क्यों कहा गया इसका भी समझिएगा। प्रमोटर समझते हैं जो कंपनी के फाउंडर होते हैं, मेंबर होते हैं, कंपनी की स्थापना में उनका योगदान होता है। विक्रेता की बात तो आएगी नहीं, बी तो बिल्कुल काट हो जा रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल फालतू दिया है। अब बताइए ए सी डी में से सही ऑप्शन क्या होगा? राइट शेयर किसे इशू होता है? प्रमोटर्स को, डायरेक्टर्स को और शेयर होल्डर को।
देखो, राइट का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने का अधिकार। तो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर्स को परचेज किए होते हैं, और कंपनी को कभी फर्दर और पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो कंपनी अगर शेयर जारी करना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कहता है कि भाई साहब, मुझे पैसे की ज़रूरत है, क्या आप दोबारा शेयर लेना चाहते हो? तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बिल्कुल वो लेते हैं या मना भी कर देते हैं। तो सबसे पहले जो राइट शेयर है, मिलने का जो पावर होता है, राइट होता है, वो हमारे शेयर होल्डर को होता है। हाँ, शेयर होल्डर मना अगर कर देते हैं, नहीं लेते हैं, तो इन केस में वो पब्लिक के पास पुनः जाएंगे, शेयर इशू करके पैसे कलेक्ट करेंगे। प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स या फिर जो भी हमारे ऑफिसर्स होते हैं या फिर टेक्निकल जो नो हाउ दिए होते हैं, इनको हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर देते हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत मेहनत किया होता है कंपनी की तरक्की में, कंपनी के विकास में। तो ये होता है सर, ये राइट जो शेयर है, कैसे इसको निकालते हैं? बोलो, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट शेयर, क्या फॉर्मूला है इसका? कोई बता सकता है? मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क रहेगा कि राइट शेयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला इसका है, कमेंट करके बताएंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, होमवर्क मिल गया। आइए 54 55 कह रहा है द रेट ऑफ कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर नॉट मोर देन, लो भाई, अंशों के निर्गमन पर दे कमीशन की दर नहीं अधिक नहीं होनी चाहिए। सर, क्या शेयर को इशू करने पर कमीशन देते हैं? हाँ, किसको देते हैं? ब्रोकर को। इसको हम ब्रोकर ना बोल के, क्या इसका नाम रखा गया है? अंडरराइटर। अंडरराइटर, ठीक है, अंडरराइटर। अंडरराइटर कमीशन इसको बोलते हैं, ठीक है। मिलता है, बिल्कुल मिलता है। उसका रेट पूछ रहा है 2 3 4 5 क्या होना चाहिए, मतलब कह रहा है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम भी हो जाएगा चलेगा, बट इससे ज़्यादा, नॉट मोर देन, कि एक कंपनी का जो शेयर इशू हो रहा है तो उसका जो उस पर कमीशन मिल रहा है अंडरराइटर को कितना % से अधिक नहीं होनी चाहिए, बताइए। शेयर का है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, अगर कभी कोई अंडरराइटर है अगर वो शेयर इशू करके अगर किसी प्रकार को कमीशन प्राप्त करता है, तो इन केस में ध्यान रखिएगा, शेयर के केस में 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर डिवेंचर की बात पूछिए तो डिवेंचर के केस में 2.5 मतलब 5 का आधा, ये आपका नियम है, जानते रहिए कि एक अंडरराइटर को शेयर के इशू करने पर 5% से ज़्यादा कमीशन, 5 से कम हो सकता है लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं। और डिवेंचर के केस में इसका हाफ, 2.5%, इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा? 55 का डी, 5%। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? प्लीज़ बताइए कि समझ में आ रहा क्वेश्चन? किसी क्वेश्चन में डाउट? अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब भी करिए, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। आइए 56, आज हम लोग ओवरऑल 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मुझे आप बताएंगे लास्ट में कि आपका ओवरऑल 15 में कितने सही हुए, ठीक है। लास्ट में पूछेंगे आपसे कि ओवरऑल आज के 15 क्वेश्चन में आपके कितने करेक्ट हुए। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट कैन बोनस शेयर कैन बी इशू, कि निम्नलिखित में से कौन से, किस खाते में से बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं? एक कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है, बोनस मतलब फ्री ऑफ कास्ट है, कंपनी अपने शेयर होल्डर को, एम्प्लाई को, इसको फ्री में कोई शेयर देता है, तो वो देता है किस खाते से देता है इसको? पीएल से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, जनरल रिजर्व से, या लाभादेश से? बताइए स्टूडेंट, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब बताइए। बोनस शेयर को इशू किया जा सकता है इन सभी से, ठीक है। इसका सही जवाब होगा क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हम कर सकते हैं, उसके बैलेंस से। शेयर प्रीमियम का कोई पैसा बचा है तो उससे भी किया जा सकता है, और जनरल रिजर्व से भी हम लोग बोनस शेयर को इशू कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 56। आइए 57, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर एज पर टेबल एफ। लो भाई, आपको बताना है
अवशिष्ट याचना ब्याज की दर क्या है सारणी एफ के अनुसार। तो टेबल एफ क्या है और टेबल ए क्या है। 5, 6, 10, 12 बताइए। 5%, 6%, 10 एंड 12%। व्हाट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। एक आपका टॉपिक है, मैं बता दूं आपको, कॉल इन एरियर, और एक आपका है कॉल इन एडवांस। अंश पर पैसा बकाया कर देना और शेयर पे पहले पैसा दे देना। एक हमारा है टेबल ए और एक हमारा है टेबल एफ। यहाँ भी हमारा है टेबल ए और टेबल एफ। ये कुछ कानून है स्टूडेंट, ध्यान रखिए। अगर कभी कॉल इन एरियर कहता है टेबल ए के अनुसार, टेबल ए के अनुसार कॉल इन एरियर, तो इसका रेट क्या है 5% है और इसका इसी का जस्ट डबल है 10%। बकाया पर 5 है 10 है। अगर ए के पूछेगा तो इसके करिएगा 5%, जब से पूछेगा ये सर कुछ भी ना पूछे तो ऑप्शन देखिएगा 5 दिया है 10 दिया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 10 नहीं दिया 5 दिया होगा 5 पे टिक करिए, 5 नहीं दिया 10 दिया उस पर टिक करिए। सर दोनों दिया दोनों करिए, सर अलग अलग दिया तो ऐसा होगा नहीं, मत सोचो ज़्यादा, ठीक है, बहुत दूर तक मत सोचो। एडवांस रहेगा तो पहले क्या था 6% ए के अनुसार, अब इसका डबल 12%। अब क्वेश्चन में देखो कॉल इन एरियर पूछा है, तो कॉल इन एरियर ये पूछा है ना एज पर टेबल एफ। टेबल एफ ये कहता है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा 10%। नोट करिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। 57 का क्वेश्चन नंबर 57 का सही ऑप्शन सी होगा। आइए 58। आफ्टर द रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर द बैलेंस वाज फॉरफीचर अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू। अगर किसी कंपनी के द्वारा किसी कंपनी के शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है, तो फॉरफिट करने के बाद अगर आपका फॉरफीचर का बैलेंस बचता है तो उसे ट्रांसफ़र किया जाता है। कहाँ पे करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, और लास्ट में करें कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। याद करिए, आप 12th में पढ़े हैं, बीकॉम में भी पढ़े हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंतर्गत, और बहरहाल कंपटीशन के एग्जाम में पढ़ रहे होंगे। सीए में आपको मिलेगा, सीएमए में, सीएस में, सारे में आपको इशू ऑफ शेयर डिवेंचर टॉपिक जरूर मिल रहे होंगे, बीबीए एमबीए में भी। तो अगर फॉरफिट समझते हैं, फॉरफिट मतलब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का या कॉल का पैसा नहीं दे पाता है, तो नोटिस जारी होने के बाद भी अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाता है, तो इन सच केस में कंपनी के द्वारा उस बंदे का शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं और किसी दूसरे बंदे को रीइशू कर देते हैं, ठीक है। पार पे, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे कर सकते हैं। और अगर फॉरफीचर का कोई बैलेंस बचता है तो उसे हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, कहाँ पर सर, कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, और इसको कहाँ शो आउट करते हैं, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंतर्गत हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत दिखाते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, ये बात कुछ बेसिक बातें अबाउट द फॉरफीचर के बारे में था, मैंने बता दी आपको, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए सेकेंड लास्ट 59, डिविडेंड आर यूजली पेड ऑन। लाभांश आमतौर पर या समान तौर पर इस आधार पर भुगतान किए जाते हैं, पेड अप कैपिटल, अथराइज कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल। बताओ, डिविडेंड पेड किए जाते हैं चुकता पूंजी पर, अधिकृत पूंजी पर, याचित पूंजी पर और निर्गमित पूंजी पर। तो यानी कि डिविडेंड मतलब शेयर्स पर जो भी हमें बेनिफिट के रूप में पैसा मिलता है वो हमारा कहता है लाभांश, और लाभांश को हम लोग क्या करते हैं, पे करते हैं अंतरिम में या फाइनल डिविडेंड के रूप में। और हमेशा क्या होता है, ये पेड अप कैपिटल होता है, जितना आपने पे किया है उसी पर आपको लाभांश के रूप में मिलता है। ये अथराइज तो ऑलरेडी जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है अथराइज होता है। कॉल्ड अप जितने पे कंपनी मांगा होता है वो कॉल्ड अप। इशूड मतलब जितने भी कंपनी ने इशू किया, इशू जनता जितना पैसा पे किया वो हमारा पेड अप कैपिटल। तो जनरली हमारा जो डिविडेंड होता है वो डिक्लेयर होता है, वो पेड अप कैपिटल पर ही डिक्लेयर होता है, ठीक है। हाँ, अगर पूरा आपने चुकता कर दिया है, जैसे मान लो एक शेयर का जो भी फेस वैल्यू था चुकता पूरा कर दिया है, तो हमारा जो भी इसका नॉमिनल वैल्यू होगा उस नॉमिनल वैल्यू पर आप पे कर दोगे। आज का अंतिम क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। करा इफ़ अ शेयर ऑफ ₹10
यदि एक कंपनी का शेयर का दाम 10 रुपये है एंड ऑन विच ₹6 हैज़ बीन पेड। बहुत अच्छा। यूपी बोर्ड और यूपी टीजीटी पीजीटी का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। करेक्ट, एक कंपनी का शेयर 10 रुपये का जिस पर 6 रुपये पेड कर दिया गया और उस शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, देन कैन बी री इशू द मिनिमम प्राइस ऑफ। इसे री इशू किया जाएगा कम से कम कितनी कीमत पर। यदि 10 रुपये के एक अंश जिस पर 6 रुपये का भुगतान हुआ है को हरित कर लिया जाता है, इसे कितने न्यूनतम मूल्य पर निर्गमित किया जा सकता है। 6, 4, 10, नन ऑफ दीज। बताइए ऑप्शन। होमवर्क में डाल दे क्या इसको, बताओ। होमवर्क में डाल दिया जाए। समझो 10 पे 6 मिल चुका है, जो मिलता है वही फॉरफिट होता है, जो नहीं मिलता तो एरियर हो गया। अब इसे कम से कम कितने पर इशू कर सकते हैं, तो 60 में होमवर्क डालते हैं। ये आज का क्वेश्चन का ये भी आपका होमवर्क है। एक राइट शेयर का फार्मूला बताना, एक ये होमवर्क आपका ये रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 60 का होमवर्क में आपको जवाब देना है। कमेंट करके बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या हो गया ABCD। कैसा लगा क्लास ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो फिर से एक बार कहेंगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में इसको भेजिए और इसका लुत्फ़ उठाइए। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी इम्पोर्टेंट MCQs के साथ बहुत जल्द ही। अकाउंटेंसी के साथ साथ आपका BST बिजनेस का भी MCQs स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू।